ये आज हमारा जो है रियल नंबर का दूसरा पार्ट होगा। वैसे तो ये चौथा पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ा था, पार्ट 1A 1B और 1C। तो ये है दूसरा पार्ट। अब हम देखेंगे कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कुछ दिया है, तो उनका जो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके बराबर होना चाहिए। हमें अब यही देखना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखना कैसे क्या करना है, सब समझना। चलें आगे। लग रहा है यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं दिया, संख्या बहुत कम जुड़ी है। चलिए जाने दीजिए फिलहाल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणनखंड क्या होता है और कैसे करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आवाज धीमा करके बजाइएगा। देखिए कैसे करेंगे, गुणनखंड क्या होता है, ध्यान देना। गुणनखंड अर्थात फैक्टर। जैसे अगर बोला जाए कि 16 के गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड करना आप जानते होंगे, ऐसे लिखते हैं ना, 16 और 2 से काटोगे 2 अठे 16, और फिर ये 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, और फिर 2 एक कम 2। मतलब कहने का ये है कि 16 के जो गुणनखंड है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आए हैं, ठीक ना। बात समझ गए ना। कोई दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट करके। चलिए, इसी तरह से हमारा जो बुक का क्वेश्चन है वो कह रहा है, और क्या कह रहा है जरा गौर से देखिएगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना बिल्कुल, ठीक है। वो क्या है, 26 के अभाज्य गुणनखंड करिए और 91 के अभाज्य गुणनखंड करिए तथा उनके सलूशन बताइए, है ना। आदर्श शुक्ला जी जुड़ चुके हैं जी, बताइए और कैसे हैं जी मिस्टर। तो बुक पता नहीं कहाँ चली गई यार। हाँ चलिए ठीक है, तो हम सलूशन करना शुरू करते हैं। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला नोट करना आप लोग अपनी अपनी किताब से, और ये बताओ सबसे पहले कल कौन कौन जुड़ा था। कल कौन कौन जुड़ा था और कौन कौन नहीं जुड़ा था, जो आज नया नया जुड़ा है। हाँ जी, क्योंकि अगर कल नहीं जुड़े थे ना, आज हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े ये, तो इसलिए आप ध्यान देना। पेज नंबर 9 पर है ये। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। बात समझ गए ना। एनसीईआरटी बुक खोल करके देख लीजिए क्या लिखा है। हिंदी मीडियम वाले देखें, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वैसे तो लगभग सब में वही है जी। शिवम यादव जी गुड मॉर्निंग। बात समझ गए ना। सवाल एक बार फिर से सुन लो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि इनके संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। यही जांच करना है, चेक करना है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। लीजिए ऐसे शेयर करना है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं शेयर करवा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग नहीं देख पाएंगे। पहले लिस्ट पेड सभी में करके 6 है, उसके बाद फिर लिस्ट लिस्ट लिख के सब में, फिर ग्रुप में। चलें आगे। चलिए, हाँ तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 लिस्ट आएगी उसी में करना है, पेड में सभी 6 आएगी। देखिए आगे, पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, आप सभी के बुक में भी दिया होगा 26 और 91, यही दिया है ना। 26 और 91 दिया है। इनके अभाज्य गुणनखंड कह रहा करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा उनको जांच भी कीजिए। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणा 13 हो जाएगा। आप जानते हो ना 26 के अभाज्य गुणनखंड यही होंगे। आप एक क्या किया है, कितने में हुआ, ठीक ना। 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलिए अब इसमें आपको लिखना है, सर्च करना GP1
फिर उसमें टिक करना है, फिर GP2 ऐसे, ठीक है। देखिए शेयर करवाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार आप लोग की संख्या नहीं जुड़ती तो मज़ा नहीं आता है। तो चलिए 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? आप जानते हो कि 91 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 13 सत्ते 91। अगर ये नहीं आ रहा तो बता देना कैसे हो रहा, बता देंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करना अगर नहीं आ रहा तो बता देना, ठीक है ना, बताएंगे। 1 देखो, ये बनाया है ना इसमें, कहीं 1 देखो आया होगा भाई। 2 से करो, 2 से करो, 1 है लेकिन दूसरे 2 लिखिए। तो अब HCF क्या हो जाएगा जानते हो? HCF क्या होगा? जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, ये 13, यानी HCF कितना हो गया? 13 हो गया। LCM भी कर लो। LCM क्या होता है जानते हो? जो दोनों में कॉमन है वो तो होता ही है, साथ में जो नहीं कॉमन है, जैसे 2 और 7 बच रहा था, उसका भी मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये फाइनल में जा करके LCM होता है। गुणा कर लो, 7 दूना 14, 14 का 13 में गुणा करोगे 182 आएगा। कितना आएगा? 182। जी बिल्कुल, आंसर आ चुका है। कौन है वो? सबसे पहले शिवम यादव का आ चुका है, मोहम्मद कौसर आलम जी जुड़ चुके हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त कर पाए आज ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया हमारा दी गई संख्याओं के LCM और HCF। क्वेश्चन में कह रहा था कि पूर्णांकों के युग्मों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए, इतना तो हो गया, तथा इनके उत्तर की जांच कीजिए। क्या करना है? उत्तर की जांच भी करना है कि ये सही है कि नहीं, ये भी करना है। तो ध्यान देना, उत्तर की जांच कैसे करोगे? चलिए लिखते हैं। जगह तो नहीं है ना, इधर साइड में है ना बगल में, चलो मैं बगल में कर देता हूँ, जगह है ये। इधर लिखिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, या फिर आप केवल जांच लिख लो, किताब में दिया है सवाल में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यही जांच करना है कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। संख्याओं का गुणनफल मतलब नंबर कितने हैं? 26 और 91। तो 26 और 91 का मल्टीपल करो, और जो LCM और HCF आया था 13 और 182, इनका मल्टीपल करिए और देखिए ये बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो ये गलत मतलब दिया गया है। ठीक, चलो ठीक है, मल्टीपल करके देखो क्या होता है। LCM और HCF गुणनफल करके देखोगे, इसका दोनों का जब आप मल्टीपल करोगे तो ये 23 और 66 आएगा। अब गुणा करना तो आपको आता ही है, हो गया। क्या हुआ? समझ में आया ना? इसको करो, इसको। बात समझ में आई ना? ऐसे लिखिए GP1 GP2 ऐसे लिखते जाइए, यही करनी है ना। और इधर भी करोगे तो ये भी कितना आएगा? 23 66 ही आएगा। गुणा करके देख लो। अब नीचे आप लिख सकते हो LCM इक्वल HCF, ओ सॉरी LCM इक्वल HCF नहीं, LHS इक्वल RHS। यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस प्राणी भी हैं जो परेशान करके रखे हैं, बैठे हैं। करो उसी को ना, और बात समझ में आई ना? चलिए ठीक है, बताइए कोई और सवाल है तो बोलिए। हो गया ना? प्रतिमा यादव जी गुड मॉर्निंग, अनुज कुमार जी, कौसर। देखिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके क्लास की।
ठीक ना। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कब क्लास चलती है। टाइम 8 बजे से होता है डेली, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो आप जुड़ नहीं पाते हो। तो ये पहला हो गया। अब आप इसी तरह का दूसरा कर ले जाओगे। अगला हम अब दूसरे में का कोई भी पार्ट नहीं बताने वाले, इसको आप घर से करना। 510 और 92 दूसरा है, 510 और 92 इसको खुद से करना। तीसरा होमवर्क है आप सबके लिए 336 और 54, ठीक ना। इसको क्या करोगे, जैसे मैंने बताया उसी तरह का करोगे। अगर आपने नहीं देखा तो इस क्लास को पीछे करके देखिए, समझिए। इन दोनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड करना, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना। उसके बाद क्या करोगे, सूत्र लगा दोगे, संख्याओं का एलसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर लासा गुणे मासा, ठीक ना। तो चलें आगे 19। अब तीसरा सवाल देखिए आप लोग अपनी किताब में क्या दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस इतना ही करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तीसरा सवाल है ये, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अभ्यास जो है 1B, अभ्यास 1B। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, फैक्टर विधि। चलिए उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21। आप लोग के पास बुक होगी, देख लेना। हो सकता है ये एक दो चैप्टर आगे पीछे हो, अगर ध्यान दोगे तो सब मिलेगा। जैसे आपके बुक में दिया होगा ना 1.1, 1.2 ऐसे कुछ दिया होगा, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। चलिए इन सभी नंबर्स के आप फैक्टर करेंगे एक एक नंबर के। जैसे 12 है, 15 है, 21 है। फैक्टर करने के बाद में जो जो कॉमन आएंगे, उभयनिष्ठ आएंगे, उनको आप लिख लेंगे और फिर आपका उत्तर आ जाएगा। हम जानते हैं 12 के फैक्टर 2 इंटू 3 होंगे, मतलब 2 दूना 4 तिहाई 12। इतना बात ठीक है ना। फिर 15 के फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 5 होगा। 21 के करोगे 3 गुणा 7 होगा। ये तो सभी को समझ में आ रहा है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर चाहे आप लिख लीजिए ब्रैकेट में 12 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 15 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिख लीजिए 21 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो ये बात समझ में आ रही है। आगे चलें, देखते रहना। ये हो गए। अब इनका क्या करोगे, एलसीएम और एचसीएफ बोला था, तो पहले एचसीएफ। देखिए मित्रों, जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, मतलब सब में जितने भी नंबर दिए हों, वो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, मतलब 3 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा और 21 भी हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ में आई ना। पक उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ कुछ बेवकूफ टाइप के बच्चे भी बैठे हैं जो परेशान करके रखे हुए हैं। बुक में जो दिया है उसमें कह रहा है भाज्य गुणनखंड विधि से बताइए, तो कह रहा नहीं भाग विधि से बताओ। आप क्या करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो आप लिख ही लेंगे, 3 है। उसके बाद ये क्या है, 2, देखो जो कॉमन नहीं है, और ये भी क्या है 2, ये भी नहीं कॉमन है, और ये 5 और ये 7, सभी को आपको क्या करना है,
1 में मल्टीपल कर लेना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, मल्टीपल करके देखते हैं किसका किसका आता है, बताइए। 420 हैं भी आप? हाँ जी बिल्कुल सही है, सही है 420। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ चुका है। 420 एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक ना, बात समझ में आई? चलिए तो इसको आप लिख लीजिए, इसमें कुछ होमवर्क भी अभी आपको देंगे, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, पीछे करके अगर नहीं लिख पाए तो। और टाइम याद रखा करिए, सुबह होता है कितना बजे से, सुबह 8 बजे से होता है। नहीं मिलती क्लास तो देख लीजिए सर्च करके यूट्यूब पर पीवीआर स्टडी लाइव, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखोगे तो मिलेगी जरूर, जाएगी नहीं कहीं। चलिए आगे क्या है, इसमें 2 होमवर्क लिख लो, 17, 23 और 29। ये होमवर्क है 17, 23 और 29। इसके भी आप लोगों को घर से फैक्टर निकाल करके एलसीएम और एचसीएफ करने हैं दोनों क्वेश्चन के, ठीक ना। चलिए ये हो गया, अब आगे क्या करेंगे देखिए, मतलब समझने की कोशिश करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक ना। ये मत सोचना कम लोग देख रहे हैं, क्यों कम लोग देख रहे हैं, बस आपको समझ में आई इतनी बड़ी बात है। इसके बाद में मित्रों आप तीसरा कर ले जाओगे तो चौथा सवाल जो है आपका आता है, चौथा क्या कह रहा है ये, एलसीएम दिया है, 2 संख्याओं का एलसीएम दिया है तो उनका एचसीएफ निकालना है। कैसे होगा पता है, फार्मूले से चलेंगे हम लोग। चलो मैं लिख देता हूं, ये यदि एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एचसीएफ ब्रैकेट में दिया है 306 और 657 इक्वल 9, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, दिया है दिया है तो एलसीएम क्या करना है, 306 कामा 557 ज्ञात कीजिए। कैसे आएगा सोचिए, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है जबकि उसका एचसीएफ दिया है तो कैसे करोगे, आपको वो मेथड नहीं करना लंबा वाला, ठीक ना। क्या करना है, फार्मूला लगाना है छोटा सा और उसी में निकाल लेना है, ठीक है। देखिए सूत्र लिखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होना चाहिए, ठीक। गुणनफल करोगे, संख्याएं 306 दी गई हैं और 657, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, एलसीएम दिया नहीं गया है, एचसीएफ 9 दिया गया है, बस यहीं से तो निकालना था। अब ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9 इक्वल एलसीएम। काट दीजिए इसको, कैलकुलेशन करना आपको आता ही है, इसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए इसको 9 से काटोगे, आप जानते हो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। अब साथियों आपको 34 का गुणा 657 में करना है, जल्दी से बताइए कितना आएगा, नीला टी शर्ट वाले बताइए कितना आएगा। 34 का मल्टीपल करिए 657 में, जल्दी बताइए कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिए, इसका मल्टीपल करोगे 22,378 लगभग आएगा। कैलकुलेशन नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, बेसिक मैथ पढ़िए। अब हम यहाँ गुणा भाग नहीं बताएंगे, बस केवल तरीका बताएंगे, ये 10th की मैथ है, ठीक ना। मल्टीपल करना तो आपको आना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नीचे दिख रहा है ना, क्लियर है। चलिए तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 4। 5 नंबर ऐसे ही कुछ है,
उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या फिर थोड़ा सा आप क्या करिए, इसको पीछे कर लीजिए, पीछे करके लिखिए नहीं लिख पाए तो। और सभी छात्र छात्राएं याद रखें कि ये लाइव क्लास हर दिन सुबह 8 बजे से होती है। कितना बजे से? हर दिन सुबह 8 बजे से। अगला क्वेश्चन लिखिए जी, कन्हैया कुमार जी, अनुराग कुमार, गुड मॉर्निंग सभी को। 5वां नंबर लिखिए, यदि HCF, 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि HCF, और नंबर कौन कौन से हैं पता है? नंबर दिए गए हैं आपको 225 और 60, 225 कामा 60 बराबर 225 माइनस 10x, तो x का मान बताओ। देखते हैं कौन कौन बता लेता है, कमेंट करके बताइए, जल्दी करिए। ये मत देखा करिए कि 5 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 5000 लोग देख रहे हैं। आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा कि नहीं? बस ठीक ना। अब क्या रीजन है, लोग क्यों नहीं देख रहे हैं या फिर क्यों देख रहे हैं, इसके लिए आप क्यों परेशान हो? अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें HCF दिया है और यक्स का मान निकालना है, लेकिन जो HCF दिया है वो बड़ा लफड़ा में दिया है, सीधा सीधा नहीं दिया, साफ साफ, है ना। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 225 कामा 60 का HCF बराबर, ये 225 माइनस 10x दिया है। अब आप कहीं साइड में एक काम करोगे, चुपके से 225 और 60 का HCF निकाल लोगे, ठीक ना। निकाल करके आप देखोगे ये जो 225 है ना, इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, इसका फैक्टर करके देख लो, ऐसे तो 15 आएगा दोनों का HCF। 3 से काटोगे सबसे पहले, कितना आएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 75 आएगा। यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा 5, ये बन जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, पंचे वही हो गया 225, ठीक। 60 का करोगे 2, फिर 2 से काटोगे, 2 दूना 4, और फिर उसके बाद कितना जाएगा, 3 गुणे 5, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये फैक्टर हो गया नंबर का। HCF निकालना है, जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए। क्या हुआ? अच्छा, अगर दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या क्या है, देखिए 5 5 कॉमन है और फिर 3 3 कॉमन है। इस तरह से इसका HCF क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा, मतलब कितना होगा, 15, लिख लीजिए। अब ये HCF की जगह पे क्या लिख दोगे, 15, और 225 माइनस जो उधर साइड में लिखा गया वो है जी। एकता शुक्ला जी गुड मॉर्निंग, राजकुमार सोनी गुड मॉर्निंग सभी को। ये बताइए आप लोग को कुछ समझ में आ रहा कि नहीं, बस ऐसे दर्शन करने चले आए। तो ये कितना हो जाएगा, 225 माइनस 10x, बस यहाँ से x के मान निकालने हैं। ये तो लगभग हर कोई कर लेगा, हमें पक्का उम्मीद है, कर लेंगे ना जी। उत्तम यादव जी आप बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं, क्या बात है। और कुछ लोग तो शांत बैठे हैं, उनको तो मन कर रहा है शायरी सुना दूं क्या। देखिए ये हो जाएगा 225, इसको आप इधर करके क्या करोगे, घटा लोगे, x के मान निकालने हैं। अब कैसे करोगे आप जानो, आपका काम बताइए, कोई कैसे होगा, कुछ समझ में आ रहा है। ये 225 जो है ये इसमें 15 से घट जाएगा इधर आके, और ये इधर रहेगा माइनस का 10x, ध्यान देना। 225 इसमें से 15 घटाओगे तो 210 आएगा, 10 है तो आएगा, बराबर कितना होगा, माइनस का 10, और यक्स कहाँ गया जी, ये है। तो कुल मिलाकर के माइनस 210 बटा 10 बराबर आएगा यक्स, ये काट दोगे तो यक्स का मान आ गया 21, कितना आ गया, 21, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 21। बस करना क्या था,
एक्स की तो मान निकालना था, एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक ना। देखिए पहले सोच समझ लीजिए क्या लिखना है तब लिखिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिख लिख के मिटा रहे हैं, लिख लिख के डिलीट कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार वीडियो को प्ले कर रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसा काहे कर रहे हैं? कुछ मजा मिल रही कहाँ? नोट कर लीजिए, मिटाएं। देखिए जो 10th के स्टूडेंट हैं वो हर दिन सुबह 8 बजे से जरूर आए। बाकी जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं जो बेसिक सीखना चाहते हैं वो सुबह सुबह आप पाए या ना आए, लेकिन जो 10th वाले हैं वो जरूर आए। आपको लगा 5 है, 5 कहाँ है? अब पता नहीं किसको क्या लग रहा है, मुझे क्या पता, आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या लगता है। एक लोग यहाँ बैठे हैं, इनको भी बहुत लग रहा है, और हमने कहा इनको क्लास शेयर कर दीजिए मिस्टर के शुक्ला को, तो ये क्या कर रहे थे, मजा ले रहे थे बैठ के। चलिए ठीक है, बात समझ में आई ना। ये हो गया 5 नंबर तक। 6 नंबर देखिए, अब हम इसको नहीं बताने वाले। 6 नंबर आप लोग खुद से बताओगे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अच्छा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चलिए एक कंपटीशन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताइए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन बताइए। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या बताइए। जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट जुड़े हैं, हम बार बार इसको पूछते हैं क्योंकि हमने इसको कई बार देखा है, आया है कई जगह। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या, जल्दी से बताइए। और एक बार के बाद दोबारा कमेंट नहीं करेगा कोई। जी, मनीष कुमार, मोहम्मद कौसर, आदर्श शुक्ला, उत्तम यादव। देखिए कुछ लोग तो गायब हो गए, लापता हो गए देखते देखते, जो अभी तक कमेंट कर रहे थे। आप लोग शांत रहिए, नहीं मार्क भगा देंगे यहाँ से। बात समझ रहे हैं ना। देखिए जो भी चीज पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, कोशिश करिए, गलत सही कुछ तो बोलिए। तो देखिए सबसे छोटी जो सम और अभाज्य संख्या होती है, 2 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, इसके बारे में हम सब बता चुके हैं पहले। अब यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, केवल उत्तर जान लीजिए। सबसे पहला जो जवाब दिया था आदर्श शुक्ला ने दिया था, और उसके बाद जो है सब पीछे लगे हैं लाइन में, मालूम नहीं कौन कौन है, उन्होंने भी टिप करके दिया होगा वैसे। चलिए अब क्या करेंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन, इसको तो यार आप लोग कर लेना, होमवर्क है। 120 और 225 का HCF 15 है, तो इनका LCM बताइए। लिख लीजिए 6वां होमवर्क क्या है। 120 और 225 का HCF 15 है, तो LCM बताओ। कौन कौन बता लेगा, देखते हैं, कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए इनका LCM क्या होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। कुछ लोग चुपचाप देख रहे हैं, ऐसे शांति से कुछ बोल नहीं रहे। कितना आएगा, कितना आएगा? नोटिफिकेशन नहीं आया आज, किसी को नहीं मिला, मुझे पता नहीं थी। ये 4-5 लोग ना रहते अब तक ये सैकड़ों लोग होते, कम से कम 60-70 तो होते ही। बस मैंने बंद नहीं किया क्लास, हमने सोचा शुरू किए हैं तो फालतू टाइम वेस्ट होता है, क्यों बंद करेंगे। आज किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिला, जो 4-5 लोग देख रहे हैं इसी वजह से। कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए 7वां में एक आकृति बनी है, उस आकृति को आप बना लीजिए। देखिए टाइम याद रखिए, जैसे 8 बजे लाइव होता है, तो 8 बजे आप यूट्यूब पर जाइए, PBR स्टडी लाइव लिख करके सर्च करिए तो मिल जाएगी क्लास, जो रेगुलर देखना चाहते हैं, ठीक ना। नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं देता, कभी कभी यूट्यूब में भी काफ़ी लफड़ा चल रहा है इस समय। अभी देखिए बहुत सारा नियम परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बस मतलब का काम नहीं हो रहा है उसमें, सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, और आकृति क्या है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान देना, ये बुक में आपकी बनी होगी, ऐसे बनी है y, फिर यहाँ से निकल के ऐसे गया है, और ये ऐसे है, फिर यहाँ से नीचे निकल के ऐसे गया है, ऐसे है, ठीक।
और फिर इसमें से 2 निकला है और ये ऐसे बना है, इसमें से भी क्या है, ऐसे है, मतलब ये क्या है, उनके नाती पोता हैं, ये दादा परदादा हैं और इन सब लगे हैं लाइन में। चलिए इसमें लिखा क्या क्या है, इसमें y लिखा है पहले में, यहाँ पर 4 लिखा है, x लिखा है और 3 लिखा है और 7 लिखा है। तो मित्रों ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, x और y के मान कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। x बराबर 3 गुणा 7। देखो x से कौन कौन जुड़ा है, जरा गौर करिए, x से कौन कौन जुड़ा है, x से 3 और 7 जुड़ा है। इसके आगे देखो तो x बराबर 3 गुणा 7। y से कौन कौन जुड़ा है, y से जुड़ा है 4 गुणा x। और आप जानते हो कि x की वैल्यू यहाँ से आपको 21 मिल जाएगी, तो इसमें आप 21 रख लो ना x की जगह पर, तो मतलब ये 84 हो गया। x का मान 21, y का मान 84 आ चुका है। अब हम हर दिन यही करेंगे, नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, क्लास चलेगी उस टाइम पर। जिसको देखना है, जिसको देखना की शौक होगी वो आएगा, सर्च करके देखेगा। जिसको नहीं देखना मत देखिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सुना है ना, ठीक ना। तो देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो फिर मत देखिए। टाइम याद रखिए, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है ना। एक बार हम शुरू करें क्लास को, फिर उसको बंद करें, फिर शुरू करें, तो लास्ट में होता क्या है, लास्ट में यही होता है, कुछ हाथ नहीं आता, सब खत्म हो जाता है ना। टाइम तो बीत जाता है, फिर कुछ नहीं होता। अनिल कुमार जी बताइए, त्रिकोणमिति के बाद नसी पढ़ाएं, ये भाई पहले तो आप लिखना सीख लीजिए, या फिर आप कोई अच्छी लैंग्वेज में लिखिए दूसरे। अब ये नसी का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये चैप्टर कौन सा है, ठीक ना। जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसको पढ़िए, इसके बाद ये पढ़ाइए या वो पढ़ाइए। मोहम्मद कौसर जी, पेपर में किसी एक पार्ट से नहीं आएगा और ना एक किताब से आएगा किसी विशेष। अगर ऐसा होता तो फिर करना क्या था, बहुत मौज मस्ती में घूमते आप लोग ना, पढ़ने का काम ही नहीं था। 8वां नंबर होमवर्क करोगे, अब इसको हम नहीं बताने वाले हैं। 8वां सवाल होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, ठीक है। HH नहीं HW बोलते हैं ना। 9 नंबर क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए। देखिए जांच तो हम करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी जांच पड़ताल करते हैं और बता ही देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, दिख रहा है ना, n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 6 की पावर n, फिर कॉमा लगा के लिख लो, या फिर ऐसे अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब आप बताइए, जांच करके बताइए, कोशिश करिए क्या हो सकता है। 6 की पावर n क्या कभी 0 हो सकता है, जरा गेस करिए। ये सवाल छोड़ दीजिए, हमारी बातों पे आइए जो मैं बताने वाला हूं। किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 कब आता है, कोई भी 2 नंबर गुणा होते हैं मल्टीपल, तो 0 कब आता है, गेस करिए, बताइए। जब दोनों संख्याओं में से, जैसे हमने गुणा किया 3 का 7 में, तो क्या आया, 21 आया। इसमें कहीं 0 आया, नहीं आया। अगर हमने गुणा किया 9 का 5 में, तो ये क्या आया, 45 आया। इसमें कहीं 0 आया, नहीं आया, है ना। अगर हम गुणा करें 8 का 7 में, देखो 56 आया,
इसमें कहीं जीरो आया? नहीं आया। जीरो कब आता है? दो संख्या का गुणा करने पर। देखिए जीरो तब आता है यदि दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या जीरो हो, तब जीरो आता है। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि दोनों संख्याओं में से क्या हो? दूसरी संख्या जीरो हो, चाहे पहली संख्या जीरो हो या दूसरी संख्या जीरो हो। और एक सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये होती है कि वो दोनों संख्याएं 2 और 5 के गुणांक में होनी चाहिए या 2 और 5 होनी चाहिए। मतलब समझ गए ना? एकदम छोटी से छोटी से हम शुरू कर रहे हैं, बाकी आगे जाओगे आप तो 15 दूना 30 भी हो जाएगा, है ना? 15 दामा 150 भी हो जाएगा। कुल मिलाकर के मतलब यहाँ यही है कि जो कह रहा है 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में। कि होगा? जल्दी से बताइए आप लोग की क्या राय है, यस या नो? जीरो हो सकता है कि नहीं? सोच के बताइए, बताइए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जीरो अगर हो सकता है तो यस, नहीं हो सकता है तो नो। और जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो लोग नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिखना जानते हैं ना? चैटिंग करते हैं ना? मतलब समझना। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख लो, हमें पता है या हम जानते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करना सभी को आता है। क्या है? 2 गुणा 3 है। 2 गुणे 3 क्या है? 6 के अभाज्य गुणनखंड है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 का घात n। क्यों n हुआ? क्योंकि हमें दिया है 6 की पावर n, दिया था ना? तो ये हो सकता है। बात समझ में आई ना? इतना हो सकता है। लेकिन ये जीरो कब होगा? इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें कहीं भी 5 नहीं है। बताइए 5 है कहीं? नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो ये कभी भी क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी इसका घात आप कोई भी लगा दीजिए। बात समझ में आई ना? मतलब अगर इसके गुणनखंड में कहीं भी 5 होता तो जीरो हो सकता था, लेकिन उसमें कहीं भी 5 नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा। अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है या संभव नहीं है। बस यही सब करना है, बाकी आप लोग लिख लीजिए अपने हिसाब से। कुल मिला के जीरो पर समाप्त तो नहीं होगा। कारण लिखवा दें, आप लिखिए, लिखिए, उपरोक्त कथन से या कुछ भी चीज लिख लीजिए जो मैंने लिखा है ऊपर से स्पष्ट है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आता है। कहीं भी 5 नहीं आता है। लिखिए, उपरोक्त, सर आप 6 क्यों लिए? मोहम्मद कौसर जी, बुक में 6 दिया है, हम 6 कहीं से लाए नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पता है? कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकता है। नेहा यादव जी गुड मॉर्निंग। और कौन है? उत्तम कौशल जी गुड मॉर्निंग। बात समझ गए ना? चलिए, तो ये इतना हो गया, इतना लिख लिए। अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आता है। आगे लिखिए, अतः 6 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है या संभव नहीं है। अतः 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 है, यह संभव नहीं है। भाई वैसे भी सिंपल सी बात है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करो, कहीं 5 नहीं आता है। कि आता है? कहीं नहीं आ रहा है। 2 गुणे 3 आएगा बस, 5 तो आएगा नहीं कहीं। और 2 गुणे 3 आएगा तो उसमें कहीं जीरो आने का कोई चांस है नहीं। ठीक, आगे लिखिए, 5 है ये संभव नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 तथा 3 आती हैं। क्योंकि इसके गुणनखंड में
दो ही संख्याएं 2 तथा 3 आती हैं, अतः कोई संख्या n, और इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, और हिंदी में बोलते हैं सदस्य है। ठीक है, कोई संख्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, ऐसी नहीं है कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। बात समझ गए ना?